बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारा चैनल वीडियो देख रहे हो, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। बहुत सुंदर रामचरितमानस लंका कांड का पाठ अब चल रहा है। अब मंदोदरी अपने पति रावण को कई तरह कई नीति से समझाया, लेकिन रावण को नहीं समझ आया। अब जिसके सर पर काल सवार हो, जिसकी मति मारी गई हो, वो भला किस तरह एक औरत के समझाने से समझ सकता है। अब रावण अपने मंत्री दरबार में गया, वहाँ सबसे मत जान लिया, लेकिन रावण का एक पुत्र प्रहस्त था जो अच्छी बात रावण को बोला कि ये सब मंत्री लोग हैं ठकुर सोहाती। ठकुर सोहाती का मतलब है मुंह में जो अच्छी लगे वही सामने वाले को बोलना, लेकिन सच्ची बात कोई नहीं बोल रहे थे। तो प्रहस्त बोला कि आप एक काम करें, स्वयं श्री हरि नारायण भगवान श्री रामचंद्र जी, उनकी पत्नी को आप उनको वापस कीजिए और इसी में आपका कल्याण है और हम सभी का कल्याण है। लेकिन रावण नहीं समझ पा रहा है। अब आगे का पाठ है। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रार, नाही तो सन्मुख समर मही, तात करई हठी मार। अब यदि वो स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। ऐसा उनका प्रहस्त बेटा प्रहस्त बोल रहा है। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, अभय प्रकार सुजग तोरा, सुत सन मह 10 कंठ रिसाई, असीमति 60 के ही तो ही सिखाई। अब रावण उसी को समझाने लगा, उस पर गुस्सा करने लगा। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। अब रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अब आगे की कथा है। अवहि तेउर संशय होई, अबे न मूल सुत भयउ घमोई, सुनि पितु गिरा परसुअति भोरा, चला भवन कहीं वचन कठोरा। अब अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ है, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त के कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। अहित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेजस जैसे, संध्या समय जान 10 शीसा, भवन चलो निर्खत भुज बीसा। अब हित की सलाह आपको कैसी नहीं
लगती, मतलब आप पर कैसे असर नहीं होती, जैसे मित्र के बस में हुए रोगी को दवा नहीं लगती। अब संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तहि होई अखारा। बैठ जाइत ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। अब लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। अब रावण उस महल में जाकर बैठ गया। अब किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। अब आजहि ताल पखाउज बीना, अनित्य करहि अपक्षरा प्रवीणा। अब उस नाच गान का अखाड़ा जमा था, वहां ताल, करताल, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। अब रावण थोड़ा अपना दिमाग भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब आगे की कथा है। अशुना शीर सत सरिष शो, संतत करहि विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यप सोच न त्रास। अब परम प्रबल रिपुशीस वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहा। यद्यप श्री राम जी की सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। आप भाई बहन जो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, अवतरे सेन सहित अति वीरा। शिखर एक उत्तम अति देखी, अपरम रम्य सम सुख विशेखी। अब यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ यानी बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत पर एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर अब क्या सोच रहे हैं? ताह तारु की सलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ दशाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, अतहि आसन आसीन कृपाला। अब वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए और उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वाम दाहिने दिश चाप निशंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। अब प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे थे। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। अब क्या कह रहे? बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटि संग करवान शरासन। अब परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों को प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इतनी अच्छा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि भगवान श्री रामचंद्र जी
गोद पर अपना सिर रखे हुए हैं, दाहिनी ओर तरकस रखा है और बाएं ओर उनका धनुष रखा है। अब अपने दोनों कर कमलों से प्राण भगवान सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों में लगकर कुछ सलाह कर रहे हैं। अब उस समय परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हुए, हाथों में धनुष बाण लिए, वीरासन वीर रस वीर के प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आशीन, धन्य नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। अब इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लव लगाए रहते हैं। अपूर्व दिशा विलोकी प्रभु, अदेखा उदित मयंक, कहत सबहि देखहु शशि, मृगपति सरिस अशंक। अब पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा का उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसे सिंह के समान निडर है। अपूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत्त नाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन वनचारी। अब यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है। पूर्व दिशि गुरु गुहा निवासी, पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचार कर रहा है। अभी थिरो नभ मुक्ताहल तारा, अनिसी सुंदरी के सिंगारा, कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ का निज निज मति भाई। अब आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। अब भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ बहुत अच्छा लीला कर रहे हैं। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै झाई, मारहु राहु शिष्य कहरो कोई, और मह परी श्यामता सोई। अब सुग्रीव जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। और अब कोई आगे और क्या कहते हैं, को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, असार भाग शशि करि हरि लीन्हा, अछिद्र सो प्रगट इंद उर्माही, और महप में तेहि मग देखहि नभ परिछाही, छिद्र सो प्रगट इंद उर्माही, अतेहि मग देखिए नभ परिछाही। अब कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिसके रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है।
जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, अजारत विरहवंत नर नारी। अब प्रभु श्री राम जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं? कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास, तब मूरत विधुर वसति सोई श्याम तारा भास। अब हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। अब यहाँ 7वां विश्राम। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। अब पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले। अब क्या बोल रहे हैं भगवान? देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजहि घन घोरा, अमोहि दृष्टि धनि उपल कठोरा। अब हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घूमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे यानी हल्के हल्के स्वर में से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। तब विभीषण जी कहते हैं कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, अतः दश कंधर देखे अखारा। अब विभीषण जी बोले हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। अछत्र में विडंबर सिरधारी, असोई जन जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण तटंका, असोई प्रभु जानु दामनी रमंका। अब रावण के सिर पर मेघडंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वो मानो बिजली चमक रही है। अब आजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, अचाप चढ़ाई बान संधाना। अब हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्काए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया।
अछात्र मुकुट टाटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमु न को जान। अब एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अश कौतुक करि राम सर प्रभु शिव आय निसंग, रावण सभा सशंक सब देखि महारस भंग। अब ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह है महान रस भंग। रंग से भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोले शारदा